आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। देखिएगा, इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े थे कि चार मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है बाय पार्ट्स और चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग पहला देख लिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं समझिएगा। स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग पहला फॉर्म देखेंगे। यदि इंटीग्रल इस फॉर्म का हो, फॉर्म फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म px लीनियर पे पावर कुछ भी n पावर है, या दूसरा फॉर्म है कोई भी पॉलिनोमियल बट्टा लीनियर पे पावर कुछ भी है n है, इस फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में, तो हम लोग इंटीग्रेट करना सीखेंगे। कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस फॉर्म में जब रहता है इंटीग्रल और इस फॉर्म में रहता है तो पहला एक एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। इवेल्युएट ज्ञात करें इंटीग्रल 2x + 3 x - 1 पे पावर 2 dx, ऐसा है। तो इससे पहले आप i मान लीजिए, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल 2x + 3 x - 1 पे पावर 2 dx। अब हम लोग इसमें करते क्या हैं कि इसको पुट कर देते हैं, जो इस पे n पावर है, जो लीनियर है ना, इसको पुट करते हैं कुछ। पुट x - 1 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पुट करेंगे तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बराबर इधर dt/dx। dx को इस साइड भेजें तो dx बराबर हो जाएगा dt। नाउ अब हम i पे चलते हैं। i यहाँ पे है, इतना को हम कुछ नहीं पुट किए, इसको t कहे हैं, तो सारा x वाला वैल्यू जो है t में आ रहा है, मतलब वेरिएबल बदल रहा है, t में बदल रहा है। तो यहाँ भी x को बदलना होगा, t में लिखना होगा। तो आप 2 तो लिखेंगे, x के जगह पे यहाँ से x निकाल लीजिए। x जैसे निकालेंगे ना, x बराबर t + 1 हो जाएगा। 1 उस साइड जाएगा तो t + 1 हो जाएगा। t + 1, आप इसके बाद +3, तो x के बदले रखे थे i × t² dt, ऐसा करते हैं। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 2 और यहाँ 3 5 हो जाएगा, t² dt। t² इससे गुना होगा 2t पे पावर 3 + 5t² dt। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाहर t³ dt + 5 बाहर t² dt।
आप समझ रहे हैं क्यों बाहर हो रहा है? क्योंकि कांस्टेंट है, गुना में है तो बाहर हो ही जाएगा अलग अलग इंटीग्रेट करने से। अब देखिए 2 यहाँ पे t पे पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ पे t पे पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस c कैंसिल हो गया, जो कट रहा है कटा दें, 2 1/2 t पे पावर 4 प्लस 5/3 t पे पावर 3 प्लस c। अब आप t वापस कर लेंगे, t कितना के बदले रखे थे, तो आपको याद होगा x -1 के बदले t रखे थे, t के जगह पे x माइनस हम पुट किए थे ना, x -1 बराबर t, तो t किसके बदले रखे थे, x -1 के बदले, तो x माइनस लेंगे 1/2 x -1 पे पावर 4 प्लस 5/3 x -1 पे पावर 3 प्लस c हो गया। अब आप कॉमन कर सकते हैं और सुविधाजनक इसे बना सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लाया जाता है, वैसे हम अभी ला नहीं रहे हैं, तो हम इतने पे छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपने पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इवेल्युएट इंटीग्रल x√x + 2 dx, ऐसा है। इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं? देखिए हम सब्स्टिट्यूशन जो बता रहे हैं, इसमें हम ट्रिक अभी नहीं स्टार्ट किए हैं, हम फॉर्म पे कैसे में जैसे बताया गया है उस प्रकार से फॉर्म पे बता रहे हैं। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि जानकारी किताब से ही हमारा मस्तिष्क कैलकुलेट किया है, जो भी है हम अपने से उसको सुविधाजनक बना के बोलेंगे आपके सामने, जिससे कि आपको सवाल को पकड़ने में आसानी होगा, क्या पुट करना है, कब, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो उस पर हम लोग आएंगे तो कुछ देर के बाद, पहले इसके देख लेते हैं, जो फॉर्म पे सवाल है उसे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ये सवाल है, तो इसी तरह का है, कोई पॉलिनोमियल है और यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर पे पावर n जैसा है, कुछ भी n पावर है, तो हम पहले तो इसे i मान लें, i बराबर x + 2 पे पावर हाफ लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट को हाफ पावर, पुट कर देते हैं, जिस लीनियर पे पावर n होता है ना उसी को पुट करते हैं, तो हम पुट कर रहे हैं x + 2 = t, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करें तो ये 1 हो जाएगा dt/dx, dx आ जाएगा dt। नाउ अब i पे चलते हैं। अब i बराबर, सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस पार्ट को t से, किसी चीज से किसी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, जिससे कि हमारा i जो है ना, मतलब इंटीग्रल जो है आसान होकर इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन नाम दिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी पार्ट को। देखिएगा i = x के जगह पे अब हम क्या रखेंगे, तो x के जगह पे यहाँ से हम निकालेंगे जैसे, तो x बराबर निकलेगा t - 2, 2 उधर जाएगा, तो t - 2, अब ये है पूरा t पुट किए हैं, तो t पे पावर हाफ, t पे पावर हाफ, और dt के बदले हम, सॉरी यहाँ dx था, dx के बदले हम dt रख सकते हैं, रख दिए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक t है यहाँ पे, गुना होगा आधा t और आके, तो यहाँ 1.5 t हो जाएगा, 1.5 t मतलब 3 का आधा, -2 × आधा t dt। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, t पे पावर 3/2 dt -2 बाहर। अब देखिए आसानी से हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, t पे पावर हाफ, सॉरी 3/2 है, पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से भाग देंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, यहाँ 1.5 है तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 5/2, अब बट्टा 5/2, अब प्लस, सॉरी माइनस से माइनस देंगे, -2 × फिर यहाँ पे t पे पावर n है,
तो टी पे पावर, सॉरी यहाँ x लिख दिए थे, t था, टी पे पावर 3/2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उलट देंगे 2/5 टी पे पावर 5/2 माइनस ये 2 जाके 4/3 टी पे पावर 3/2 और प्लस c। आप चाहें तो t को वापस कर लें, करना ही होगा, t को कॉमन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1.5t है और यहाँ पे 2.5t है, मतलब गुना में। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि हम 1.5t कॉमन कर सकते हैं, 2 भी कॉमन हो रहा है तो 2 भी कर लेते हैं, और कोई कॉमन नहीं रहा है, टी पे पावर 3/2 कॉमन हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे 1 ठो टी, क्योंकि 1.5 गो टी बाहर कर लिए, 2.5 गो था तो बचा 1 ठो, और माइनस यहाँ पे 2 तो कॉमन किए हैं तो यहाँ पे 2/3 हो गया और एक भी टी नहीं बचा, प्लस सी। ऐसा कर सकते हैं आप, 2 टी वापस भी रख सकते हैं, अब रख लीजिए। टी था हमारा टी था हमारा x प्लस 2 रख देते हैं, x प्लस 2 पे पावर 3/2 इंटू x प्लस 2 और बट्टा 5 और माइनस 2/5 प्लस सी। आप चाहें तो इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, आगे हमको करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट, ज्ञात करें इंटीग्रल x/√x प्लस 4, ऐसा है, इसे इवेल्युएट करना है। तो हम इसमें पुट करते हैं x प्लस 4 इक्वल टू टी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म में जब इंटीग्रल होता था px बाय ax प्लस b पे पावर n, इसमें हम रूल लिखना भूल गए थे। इसमें रूल है कि लीनियर को, जो लीनियर यहाँ दिख रहा है ना, जिस पे पावर n है, उसे पुट करना है, उसे सब्सटीट्यूट करना है किसी चीज़ से, t से कर लीजिए, कोई वेरिएबल से ही करिएगा, t से कर लीजिए, z से कर लीजिए, जिस चीज़ करना हो, तो हम इसे पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे लीनियर पे पावर n है, तो इसमें हम इसको पुट करते हैं t। आप इसको पावर के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, हाफ पावर है। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये 1 होगा, dt/dx होगा, dx इधर आ गया बराबर dt। नाउ i बराबर इंटीग्रल, देखिएगा i बराबर, अब i को लिखें, चूंकि वेरिएबल तो बदल चुका है, ये t में हम पुट कर रहे हैं तो ये t हो जाएगा, dx के बदले dt हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे, t के टर्म में रख देंगे, सारा टर्म t में बदल जाएगा। तो देखिए t में बदल जाएगा तो क्या, x के जगह पे क्या होगा, तो x के जगह पे हो जाएगा t-4, रख देते हैं x के जगह पे t-4, और नीचे में t पे पावर हाफ, रूट है मतलब हाफ पावर है, dx के बदले dt, सब t में बदल, अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पे 1 पावर है, इसके साथ लिखेंगे तो आधा गो t बच जाएगा, आधा गो से तो कट जाएगा, आधा बच जाएगा, और यहाँ नीचे में 4/t पे पावर हाफ रह जाएगा। अब अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर t वापस कर लीजिएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा i, यही तो निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आपको मूल मेथड बताएंगे कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, किसी फॉर्म के अलावा हम सोचेंगे। देखिएगा सब्स्टिट्यूशन का जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं पढ़ाते पहले। देखिएगा सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम आपको सब्स्टिट्यूशन जब बताना शुरू करते हैं तो बताते हैं कि पहले तो आप कोई भी इंटीग्रल देखेंगे तो आप समझेंगे कि इंटीग्रेट करना है, किस मेथड से इंटीग्रेट करना है, ये तो समझ में आएगा नहीं।
आपको देखना होता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। पहला मेथड लग रहा है तो लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसा दे दिया है x sin x स्क्वायर dx, अब बोला है इवैल्यूएट करिए, तो कैसे करिएगा? तो आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का कोशिश करिएगा। पहले तो आपको वही करते हैं कि ट्रांसफर कर लें इंटीग्रेबल फॉर्म, ट्रांसफर कर लें इंटीग्रेबल फॉर्म में। यदि नहीं हो पा रहा है तब हम लोग सोचते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये है कि आपको देखना होता है कि इंटीग्रांड के किस भाग का डीसी डीएक्स के साथ गुना में, डीसी कहने का मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव, किस भाग डेरिवेटिव डीएक्स के साथ गुना में है, और पुट करने के बाद जो आएगा वो इंटीग्रेबल आएगा कि नहीं आएगा। इतना आपको देखना होगा। तो देखिएगा यहाँ डस्ट है इसलिए थोड़ा खांसी उसी हो जा रहा है। तो हम आपको शुरू से शुरू करते हैं। ये तो हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं कि यहाँ पे देखिए कि इंटीग्रांड के किस भाग का डीसी डीएक्स के साथ गुना में, तो इसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ गुना में हमें दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा। 2x नहीं मगर x तो dx के साथ गुना में है ना, तो हम लोग पुट कर देते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा शुरू से देखते हैं। आपको कुछ ऐसा इंटीग्रल दिखेगा f ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स, जी डैश मतलब gx का डेरिवेटिव। यदि ऐसा है तो हम लोग पुट करते हैं gx बराबर t, ठीक है। इसमें हम लोग यही देखते हैं कि किसका डेरिवेटिव dx के साथ गुना में है। तो यहां पे हमें g ऑफ x का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में दिख रहा है, dx के साथ गुना में है, पुट कर देते हैं gx को, और हमें जो मिलता है डिफरेंशिएट करने के बाद ये dt मिल जाता है। जो डेरिवेटिव है और dx मिलके हमें dt मिल जाता है। तो इसी हम लोग काम करेंगे। जैसे आपको दे दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन है इवेल्युएट, ज्ञात करें इंटीग्रल, वही जो पीछे लिखे थे हम, साइन एक्स स्क्वायर dx। तो आप क्या करेंगे? तो इसका डेरिवेटिव किसका dx के साथ गुना में है, तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में है, तो आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर बराबर टी। डिफरेंशिएट करिएगा इसे, आप डिफरेंशिएट जैसे करिएगा तो ये 2x बराबर dt बट्टा dx हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और 2x गुना dx बराबर dt हो जाएगा। 2 को उधर भेज दें तो x गुना dx बराबर dt हो जाएगा। हम इतना किए, इसको t हम पुट कर रहे हैं, जब इसको रख रहे हैं, जब आप वेरिएबल बदल रहे हैं तो वेरिएबल तो नहीं है पूरे। तो जब भी हम लोग पुट करते हैं तो पूरा वेरिएबल बदलता है। यहाँ पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंटीग्रल रख रहे हैं, तो ये सब x का क्या होगा, तो x को बदलना होगा, तो इसे भी बदलना होगा। तो dx को जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो dx आएगा कैसे, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, इसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से dt बटा dx आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ 2x है और गुना dx हो जाएगा, तो यहाँ 2x dx हो जाएगा। देखिए 2x dx हुआ, 2 को उधर भेज दें भेज दें तो dt के टर्म में आ गया, dt बट्टा 2 हो गया। 2 इधर से नीचे आएगा तो dt बट्टा 2 हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा मुश्किल हल हो गया कि यहाँ पे हमको t पुट कर रहे थे तो ये दोनों भी मिलके t के टर्म में आ रहा है। हमारा सारा वेरिएबल t में बदलने को तैयार है, इसलिए अब हम इसको i को फिर से लिखते हैं, इसको i मान लेते हैं हम लोग। i को फिर से लिखते हैं, देखिएगा मिटाते हैं इधर। इंटीग्रल सारा इंटीग्रांड का सारा टर्म t में बदलने को तैयार है, तो x गुना dx देख रहे हैं आप कितना है, dt बाय 2 है, dt बाय 2 लिख दिए।
और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो आप ये है टी, इस टू को बाहर कर लेंगे 1/2, सॉरी एक्स स्क्वायर टी है, साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रल आप जानते हैं माइनस कॉस टी होता है, तो रख दीजिए हाफ इंटू माइनस कॉस टी प्लस सी, हो गया आंसर। यहां पे माइनस से बाहर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। मतलब हमें सोच लेना है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रहा, देखना है कि कहीं इंटीग्रांड का कोई भाग जिसका डेरिवेटिव dx के साथ गुना में है क्या। किसी भाग का डेरिवेटिव dx के साथ यदि गुना में है तो हम उसी को पुट करते हैं। यदि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा तब सब्स्टिट्यूशन लगाने का बारी आ जाता है, तब की बात कर रहे हैं कि इंटीग्रांड में देखना है कि किस भाग का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में है। डेरिवेटिव समझ ही रहे हैं आप, किस भाग का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में है। जैसे और भी सवाल से हम लोग क्लियर करेंगे। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, इवेल्युएट ज्ञात करें इंटीग्रल log x बट्टा x dx। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आप सोचेंगे कि कैसे कुछ बदल दें कि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, तो दो फंक्शन जोड़ घटाव में रहता है तो हम लोग आसानी से, या आने लायक होता है तो आसानी से इंटीग्रेट कर पाते हैं, वो इंटीग्रेबल रूप में ट्रांसफर हो जाता है। मगर यहाँ ट्रांसफर होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा पे चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि किस भाग का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे log x का डेरिवेटिव, यहाँ log x का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में हो सकता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है जो कि dx के साथ गुना में है। लिखा जा सकता है इसी को ऐसे, देखिएगा log x गुना 1/x dx, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, x तो नीचे ही है। चलिए अब इसको हम लोग पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, घेरने से कुछ नहीं होता, घेर और नहीं रहे हम, पुट कर लेंगे log x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1/x dt बट्टा dx हो गया, dx को इस साइड भेजे, 1/x dx बराबर dt। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव और dx मिलके, इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो डेरिवेटिव और dx मिलके dt होने वाला है, तो ये dt के टर्म में आ रहा है, देख रहे हैं आप। नाउ i बराबर इंटीग्रल, इसको तो आप t पुट किए, अब ये दोनों मिलके क्या हो जा रहा है, dt है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा, पीछे कर करके दोबारा देख के समझिएगा, समझिएगा नहीं तो काम नहीं होगा। इसलिए जिन जिन का इंटीग्रल छूटा है या फिर नहीं कर पाए हैं सीखना, तो पूरा एक भी पार्ट को छोड़िए नहीं, स्किप कर। तो यहाँ x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, कर लेंगे x के टर्म में, x के टर्म में था, t के टर्म में नहीं था, t तो पुट किए हैं अपने रख देते हैं log x पे पावर 2, अब बट्टा 2 ना लिख के हम 1/2 लिख देते हैं यहाँ पे, अब प्लस सी हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें एक मिलता है कुछ ऐसा, इवेल्युएट ज्ञात करें इंटीग्रल cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो हमें यही सोचना है कि किस का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में है ना। तो देखिएगा यहाँ पे इसे हम i मान लेते हैं, cos रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इस रूट x का डेरिवेटिव, इस रूट x का डेरिवेटिव
1/2√x होगा, जो कि dx के साथ पूरा गुना में नहीं है, मगर 1/√x तो गुना में है। 2 तो लाया जा सकता है, 2 से गुना कर दें, 2 से भाग दे दे तो आ सकता है। इसलिए हम लोग लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आ सकता है कि नहीं। तो इसका डेरिवेटिव dx के साथ गुना में है, तो हम लोग पुट कर लेंगे इसको, √x को। पुट √x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे √x को, तो यहां पे √x का डेरिवेटिव होगा 1/2√x बराबर dt बट्टा dx। dx को इधर भेज दें और 2 को उस साइड भेज दें, तो 1/√x गुना dx बराबर 2 dt, ऐसा हो गया। जो आप देख पा रहे हैं इतना, आप चाहें तो इसे स्पष्ट रूप से ऐसा देख सकते हैं, cos √x गुना 1/√x गुना dx, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √x नीचे है। इतना पुट कर तो समझ ही रहे हैं, टी को तैयार है। cos √x को ही तो आप टी पुट किए, यहाँ टी करिएगा तो ये और ये 2 cos t dt 2 cos t जानते हैं sin t हो जाएगा प्लस c, और t को वापस कर लें तो t है √x प्लस c। ये रहा इंटीग्रल। आगे देखें, इवेल्युएट क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रल 1/x² sin 1/x dx कैसे बनाएंगे। तो यहां पे हम लोग इसे आई पहले मान लेते हैं, 1/x² sin 1/x dx। अब हम लोग 1/x का डेरिवेटिव जानते हैं, डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए सारा चीज का, जो स्टैंडर्ड है, जो याद रखने के लिए आपको बोला गया होगा फार्मूला कह के। तो जितना भी डेरिवेटिव्स है स्टैंडर्ड वो याद रहेगा तो आपका काम आसान होगा, आपको पहचानने में सहूलियत होगा सब्स्टिट्यूशन में कि किस भाग का डेरिवेटिव dx के साथ गुना में है, याद सकता है ना। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए, यदि नहीं है तब तो दिक्कत है भाई। तब हम क्या कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इंटीग्रल का फार्मूला भी याद होना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे कर पाइएगा। डेरिवेटिव होता कितना है, -1/x², -1/x², -1/x² नहीं है, मगर 1/x² तो है dx के साथ गुना में, dx के साथ गुना में है ना। ये यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, गुना में तो इधर उधर किया जा सकता है, इसलिए यहाँ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस नहीं है तो माइनस को हम लोग माइनस कर सकते हैं, आ सकता है माइनस दे देंगे या माइनस दे देंगे तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच, तो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ गुना में से पुट कर देना है, पुट 1/x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1/x का -1/x² बराबर dt बट्टा dx। इसको दें -1/x² dx बराबर dt, मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, 1/x² गुना dx बराबर -dt। आई बराबर इंटीग्रल 1/x²
1/x² dx था, ये तो टी पुट हो ही रहा है। 1/x dx के बराबर, तो शुरू करते हैं। साइन टी इतना गुना इतना मिलके माइनस डी टी, ऐसा। तो आई बराबर हो गया, कर लेते हैं साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रल हम जानते हैं माइनस कॉस टी होता है प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस टी प्लस सी। कॉस टी है 1/x प्लस सी, ऐसा। हम लोग तमाम सवालों को बनाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, इवेलुएट 1/x प्लस रूट एक्स dx। आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसको आई कह लेते हैं। ये करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल करके बनाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपको दिख भी नहीं रहा हो कि किस भाग का नाम है। रूट एक्स प्लस 1 इसके पुट करेंगे रूट एक्स प्लस 1 टी विथ that implies तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, इसको लिखे पहले 1/t लिख दिया 2dt। तो अब 2 को कर लेते हैं 1/3dt। 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log mod t प्लस सी, टू log mod t वापस रख, पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। अब +1, ये तो मोड लेने की जरूरत नहीं है, हटा भी सकते हैं ऐसा। सर तो इस बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन में मिलेगा, बना करिएगा जो और नेक्स्ट वीडियो में। तो आप काम करिए, मेहनत करिए, में अगला कुछ इसी सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम से लेकर आगे हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।